ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो एक स्किन की बीमारी है। इसमें क्या होता है कि आपके स्किन के ऊपर चॉकी वाइट पैचेस पड़ जाते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। दुनिया भर में अगर बात करें तो केवल 0.5% लोग ही ऐसे हैं जो कि इस बीमारी का शिकार है, लेकिन हमारे भारत में आंकड़े थोड़े से ज़्यादा है। इंडिया में 8.8% लोग ऐसे हैं जिनको कि ल्यूकोडर्मा की परेशानी है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि ल्यूकोडर्मा क्यों होता है और इसका होम्योपैथी में क्या और कैसे इलाज है भी या नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हूँ और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, जो भी मेलानोसाइट्स है, मेलानोसाइट्स क्या करते हैं, आपके स्किन के पिगमेंट देते हैं, आपके स्किन को कलर देते हैं, मेलानिन बनाते हैं। ये अपने आप से ही मरने लगते हैं, जिसकी वजह से स्किन का जो कलर है वो उड़ जाता है और चॉकी वाइट पैचेस पड़ जाते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो ये जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र होता है, पेरेंट्स से बच्चों में आ सकता है। अच्छा, ये सिर्फ एक स्किन की बीमारी ही नहीं है। इसके स्किन में तो देखिए इतने मैनिफेस्टेशन, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो या बहुत ज़्यादा इचिंग है, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा पेशेंट को परेशानी होती है वो होती है साइकोलॉजिकल, क्योंकि ये जनरली कहाँ पर होता है, जो भी आपके सन एक्सपोज एरिया है, आपका फेस हो गया, आपके आर्म्स हो गए या आपका नेक हो गया, इन सब एरिया पे ज़्यादा होता है। मतलब जो एरिया आपके लोगों को दिख रहा है। तो जब भी ऐसे वाइट पैचेस के साथ हम किसी को भी देखते हैं तो हम फटाफट से उनको जज करने लग जाते हैं एंड उनके साथ भेदभाव ना चाहते हुए भी स्टार्ट कर देते हैं। बात है, एक रीज़न इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का ये भी है कि थोड़ी सी अवेयरनेस आ सके लोगों में कि ये विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा आपको छूने से नहीं होगा। ये छूने की बीमारी नहीं है, छूत की बीमारी नहीं है। ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जिसको होना होगा उसी को होगा, हर किसी को नहीं होगा। तो आप उनके साथ बिल्कुल सेफली मिक्स होइए, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर उनके साथ नॉर्मल बिहेव कीजिए, जैसे आप नॉर्मल दूसरे लोगों के साथ बिहेव करते हैं। एंड थोड़ा सा सेंसिटिव होने की हमें ज़रूरत है। जो पेशेंट्स हैं वो ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, उनकी लाइफ को और मुश्किल हमें नहीं बनाना है। तो चलिए वीडियो पे वापस आते हैं। इसके ऑनसेट पे देखते हैं कि कैसे होता है, इसका प्रोग्रेशन कैसे होता है। ल्यूकोडर्मा के जो केसेस होते हैं वो 50% केसेस आपके 20 ईयर्स से पहले ही मैनिफेस्ट हो जाते हैं, 20 साल की कम की उम्र में ही दिखने शुरू हो जाते हैं, और 95% केसेस 40 साल के पहले हो जाते हैं। तो 40 साल के बाद इसका होना बहुत ही रेयर है, बट हाँ, ऑब्वियसली एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। और इसका प्रोग्रेशन भी डिफरेंट होता है पेशेंट टू पेशेंट। कई लोगों में सिर्फ एक सिंगल पैच होता है जो कि सालों साल चला ही रहता है और कुछ नहीं होता। कई लोगों में 50% से ज़्यादा हो जाता है, कई लोगों की धीरे धीरे पूरी बॉडी ही वाइट हो जाती है। तो ये पेशेंट टू पेशेंट डिफ़र करता है। इसके कॉज के रिलेटेड या इसके प्रोग्रेशन के रिलेटेड अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च होना बाकी है, तो बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है हम लोगों के पास। अब बात करते हैं ल्यूकोडर्मा के ट्रीटमेंट की। तो इसका ट्रीटमेंट ये बहुत ही, अगर ऑनेस्टली मैं आपसे बोलूँ तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ल्यूकोडर्मा का ट्रीटमेंट बहुत डिफ़िकल्ट है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि दवाई खाएंगे और उसके बाद भी उनको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो महीनों तक दवाई खाते हैं लेकिन उनको फिर भी कोई चेंजेस नहीं मिलता। ये केस इट्सेल्फ बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ये डिज़ीज़ इट्सेल्फ ही बहुत डिफ़िकल्ट है ट्रीट करने में, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है। अच्छा, किन लोगों में रिकवरी के चांसेस या ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो ऐसा है कि अगर आपकी बॉडी में 25% से कम पैचेस है, ठीक है, जैसे अगर आपके 1 या 2 आइसोलेटेड पैचेस है, छोटे पैचेस है, या जितना जल्दी आप इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलने के चांसेस है। अगर पूरी बॉडी ऐसे पूरा ही विटिलिगो के पैचेस भरे पड़े हुए हैं, 50% से ज़्यादा पैचेस है, बहुत बड़े बड़े पैचेस हैं, उनके आसपास कोई भी ब्राउन पिगमेंटेशन नहीं है, तो उन केसेस में ट्रीटमेंट बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे केसेस आप मिल जाएंगे जिन्होंने सालों होम्योपैथिक की मेडिसिन ली लेकिन उनको कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसमें एक ही इलाज है, एक्सेप्टेंस। यू कैन एक्सेप्ट इट कि ठीक है, हो गया है, ऑटोइम्यून डिजीज़ेस है,
और उसके जो भी आपके कॉस्मेटिक्स, आजकल बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक्स आ गए हैं जो कि आपके स्पेशल ओकेजन्स के लिए, जिसमें कि आप उसको कैमोफ्लेज कर सकते हैं, नॉर्मल स्किन के साथ उसको मैच कर सकते हैं। तो यही एक उसका इलाज रह जाता है। अगर मेडिसिन की बात करूँ होम्योपैथी में, तो एक मेडिसिन है ASF आर्सेनिक सल्फेवम। ये बहुत ही मिसयूज्ड मेडिसिन है, लोग इसका बहुत मिसयूज़ करते हैं, फार्मेसी से जाके दवाई ले आते हैं और बॉटल्स पे बॉटल्स खाते रहते हैं। इस दवाई से आपको कोई मैजिकल क्योर नहीं मिलेगा। बाकी ये आपके क्योंकि इसमें आर्सेनिक भी है, सल्फ़र भी है, ये आपके और बॉडी को नुकसान पहुंचाएगी। तो बिना डॉक्टर के परामर्श के ये दवाई ओवर द काउंटर लेके मत लीजिए, इससे आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, किन दवाइयों से आपको रिज़ल्ट मिलेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल दवाइयों से आपको रिज़ल्ट मिलेगा, जैसे सल्फ़र, लाइकोपोडियम, नक्स वोमिका, नाइट्रोम्यूर, किलकेरिया का। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल दवाइयाँ हैं, इनसे आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आपकी कौन सी दवाई है, आपके केस में कौन सी दवाई लगती है, ये सिर्फ एक आपको एक अच्छा होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर ही, डॉक्टर ही निकाल कर बता सकता है। ओवर द काउंटर जाके आपको, अब ऐसा नहीं कि सल्फ़र खा लेंगे तो आपका ठीक हो जाएगा या आर्सेनिक खा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज़ आती है कि लोकल एप्लीकेशन की, तो एक बाउची प्लांट है, उसका ही सब लोग यूज़ करते हैं, चाहे आप एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, किसी में भी, होम्योपैथी किसी में भी चले जाइए। ऑयल ऑफ बाउची के नाम से एक मेडिसिन आते हैं होम्योपैथी, वो भी लोग लोकली अप्लाई करते हैं। उससे मेलानिन का प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड केसेस है जिसमें बढ़ता है, येस उससे फ़ायदा होता है, लेकिन कब लगाना है, कितना लगाना है, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ उसका कितना परसेंटेज जाएगा, वो सब एक डॉक्टर ही डिसाइड करेगा। तो ओवरऑल नटशेल में ये है कि बिना डॉक्टर की सलाह के आपको कोई मेडिसिन नहीं लेनी। कोई सा भी आप ट्रीटमेंट करवाए, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, कहीं भी ट्रीटमेंट कराए, लेकिन क्वालिफाइड डॉक्टर से ही करवाए। मैं बार बार इस चीज़ पे एम्फेसिस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि रिसेंटली मैंने केस देखा है जिसमें एक छोटी बच्ची, उसका पूरा मतलब हाथ पे पूरा जल गया है वो हाथ, बिकॉज उसने कोई किसी बाबा से कोई ट्रीटमेंट लिया है या कुछ लिया है, मतलब ऑब्वियसली किसी क्वैक से ट्रीटमेंट लिया है, कुछ लगाया है और उसका हाथ पूरा जल गया है। मतलब फ़ायदा तो हुआ ही नहीं, एंड इट शी इज़ वेरी प्रिटी 16 ईयर ओल्ड गर्ल, और उसका ऐसा हो गया है तो उसको भी ठीक करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। तो इसीलिए एक रिक्वेस्ट है कि आप जिससे भी मेडिसिन ले, अगर वो क्वालिफाइड है तो ही ले, अदरवाइज़ ठीक आपका वैसे भी नहीं होगा, बिना अनक्वालिफाइड लोगों से ट्रीटमेंट लेके ठीक नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा। तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।